तो डीईओ मैम अगर इसको इस तरह से जो काम नहीं करना चाह रहे हैं तो आप रिजिग्नेशन दे के चले जा सकते। मतलब ये सीबीएसई आईसीएसई के नाम पे स्कूल रनिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से फीस ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, और इलीगल फॉरवर्डिंग कर रहे हैं लोगों को या जो पेरेंट्स को या स्टूडेंट को, जो फूलिशनेस बना के, जो मैनिपुलेट करके, जो स्कूल बसों के ऊपर समझो, वो पामलेट के ऊपर समझो, स्कूल बोर्डों के ऊपर समझो, जो एडवर्टाइजमेंट करके ज़्यादा फी लेके जो स्टूडेंट को नुकसान कर रहे हैं, ऐसा स्कूल को क्लोज कर रहे हैं। जो उसका मैनेजमेंट उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगा के उसको जेल भी जाके स्कूल क्लोज करना बोल के मैं आपकी मीडिया के माध्यम से चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। आज की रिपोर्ट में खैरताबाद जोन के कुछ स्कूल्स के बारे में ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं जो न सिर्फ तशवीशनाक हैं बल्कि हमारे तालीमी निजाम पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने के बावजूद कई स्कूल्स सीबीएसई और आईसीएसई के सिलेबस पढ़ा रहे हैं, जबकि वाज़ेह उसूल है कि अगर रियासती सिलेबस की मंजूरी दी गई है तो सिर्फ वही चलाया जाना चाहिए। लेकिन यहां सूरत हाल बिल्कुल उल्टी है। कंसर्न ऑफिसर्स, चाहे वो डीओ हो या डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर्स, क्या उन्हें इस बात की खबर है कि आखिर स्कूल्स में कौन सा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है? जबकि सरकारी नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर उसूल की खिलाफ वर्जी की गई तो परमिशन मंसूख हो सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे स्कूल्स न सिर्फ खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बल्कि वालिदैन की जेब पर डाका भी डालते हुए बच्चों के मुस्तकबिल से भी खेला जा रहा है। एक तो स्टेट का परमिशन रखते हुए सेंट्रल का सिलेबस 9वीं जमात तक पढ़ाया जा रहा है, फिर उसके बाद जब 10वीं जमात के बोर्ड एग्जाम्स के लिए उन्हीं बच्चों को इलीगल फॉरवर्डिंग के जरिए सीबीएसई और आईसीएसई के इम्तिहानात दिलवाए जा रहे हैं, तो यहां वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ये स्कूल्स स्टेट के साथ साथ सेंट्रल को भी धोखा दे रहे हैं और वालिदैन की जेब पर डाके भी डाल रहे हैं। इस सिलसिले में कोई एक्टिविस्ट, पेरेंट्स एसोसिएशन या वालिदैन आवाज उठाते हैं तो बजाय इंसाफ के उन पर ही दबाव डालने की कोशिशें की जा रही है। कभी शिकायत करके वालिदैन को ही मुजरिम ठहराया जाता है, कभी उन पर फर्जी केसेस डालने की धमकियां दी जाती हैं, और यह सब पैसे और ताल्लुकात के बलबूते पर किया जा रहा है। इस सिलसिले में जब यह शख्स डीओ ऑफिस में शिकायत लेकर आता है तो उसे डीओ की जानिब से यह कहा जाता है कि आप जाकर स्कूल मैनेजमेंट से इस मसले को मैनेज कर लें। गोया सच को दबाने और खामोश कराने की एक मुनज्जम कोशिश की जा रही है। हमारे व्यूवर्स से हमारा सवाल यह है कि आखिर कब तक हमारे बच्चों का मुस्तकबिल स्कूल माफिया और सिस्टम की बेहिसी की भेंट चढ़ता रहेगा? क्या कभी वाकई कोई सख्त कार्रवाई होगी या फिर यह खेल इसी तरह चलता रहेगा? इसी के साथ नाज़रीन, मीम टीवी की आज की स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज, और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, यहाँ पर डीओ ऑफिस में एक जो है कंप्लेनेंट है, यहाँ पर उनका कुछ इशू है और कुछ वायलेशन से रिलेटेड वो बात करना चाहेंगे हमसे। तो आप बताइए कि आपका क्या प्रॉब्लम है? मेरा नाम कल्याण है, मैं तेलंगाना लॉ स्टूडेंट फोरम का अध्यक्ष हूँ। आज अपन यहाँ डीईओ ऑफिस में देखा गया है तो डीईओ ऑफिस में कितनी बार आप चक्कर काटते रहो तो डीईओ वहाँ से मैनेज होके अपने को कुछ ना काम करने वाला है ना कुछ करने वाला है। देखो, आज से कम मैं 100-150 अलग अलग स्कूलों पे कंप्लेंट डाल रखा हूँ। डीईओ सिर्फ उसको फ़ोन में बात करती, ये कौन है, इससे थोड़ा बात कर लो, ऐसी की बात कर रही है। मतलब एज़ पर द लीगल जो भी काम करने का है, ये डीईओ मैम ने ये काम नहीं करना है। तो डीईओ मैम अगर इसको इस तरह से जो काम नहीं करना चाह रहे हैं तो आप रिजिग्नेशन दे के चले जा सकते। देखो, आपके सामने एक संस्कार द लाइफ स्कूल है, ये मोती नगर खैरताबाद जोन में आने वाला है। संस्कार द लाइफ स्कूल, ठीक है, ये मोती नगर खैरताबाद जोन में आने वाला है। इसका डिप्टी है श्यामुल राजू, ठीक है। ये कंप्लेंट श्यामुल राजू का कितना भी बार लेके जाओ या डीईओ मैम का कितना भी बार लेके जाओ, ये क्या करते, ठीक है बोलते। मतलब ये स्कूल का प्रॉब्लम ये है कि इसको सिलेबस एसएससी का परमिशन दे रखी है। मतलब ये सीबीएसई आईसीएसई के नाम पे स्कूल रनिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से फीस ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, और इलीगल फॉरवर्डिंग कर रहा है। देखो, 9th तक बच्चा इसमें पढ़ते रहता है, 10th भी यहाँ पढ़ते, मतलब उसको जो 10th आने के बाद ये तो सीबीएसई का परमिशन स्कूल में है नहीं, तो क्या करना, वो जाना है दूसरा स्कूल से फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। स्कूल देखो, शिवाजी विद्यापीठ समझो या दूसरा कोई भी सीबीएसई परमिशन जो स्कूल को है वो स्कूल से फॉरवर्डिंग करके जो स्टूडेंट का लाइफ सर्वनाश करने का प्रयास यहाँ हो रहा है। कैसा बोले तो देखो, ये स्कूल का है, देखो ये बंदा को कभी नौकरी लग जाती है, नौकरी करने के बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जब लोग आएंगे, जब अधिकारी के यहाँ आने के बाद ये इशू क्या होगा वो बताएगा, भाई संस्कार द लाइफ स्कूल का बताएगा 9th तक, फिर 10th उधर का बताएगा,
तो वो देखेगा भाई 9th तक यहाँ पढ़ा, 10th तक वहाँ पढ़ा, तो स्कूल का अगर रिकॉर्ड में चेक किया तो रिकॉर्ड में ये CBSE का परमिशन है नहीं, ये जो एकेडमिक ईयर में यहाँ पढ़ाई किया तो ये CBSE कहाँ से पढ़ा, तो इसकी अगर जो नौकरी कैंसिल होने की चांसेस 100% है। तो ऐसे जैसा इश्यू नहीं होना बोले तो जो अपना एजुकेशन जो अधिकारी है इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेके जो विदाउट परमिशन जो चल रहा है, जो CBSE ICSE नाम पे लोगों को या जो पेरेंट्स को या स्टूडेंट को जो फूलिशनेस बना के जो मैनिपुलेट करके जो स्कूल बसों के ऊपर समझो, वो पाम्पलेट के ऊपर समझो, स्कूल बोर्डिंग के ऊपर समझो, जो एडवर्टाइजमेंट करके ज़्यादा फी लेके जो स्टूडेंट को नुकसान कर रहे हैं, ऐसा स्कूल को क्लोज करना है। जो उसका मैनेजमेंट उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगा के उसको जेल भी जाके स्कूल क्लोज करना बोल के मैं आपकी मीडिया के माध्यम से चाह रहा हूँ। इसके साथ साथ ब्रह्ममदी स्कूल भी है, ब्रह्ममदी स्कूल का भी सेम सिचुएशन है, उसका भी स्टेट सिलेबस है, तो वो सीधा लेके आके CBSE के नाम पे चला रहा है, CBSE नाम पे बहुत ज़्यादा रेट डाल के किताबें बेच रहा है, वो CBSE नाम पे स्टूडेंट के लिए बहुत ना कुछ नहीं करना चाहिए, पैसे के काम चला रहा है सिर्फ। देखो दूसरा स्कूल से फॉरवर्ड, ये स्कूल में फीस बराबर ले लेते जितना फीस लेना है, और दूसरा स्कूल से फॉरवर्ड करना है, वो स्कूल के लिए 15,000 अलग से देना बोल के पेरेंट्स के ऊपर फोर्स कर रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो आपका स्टूडेंट जो भी है ना, इतना दिन CBSE पढ़ा, अब SSC के लिए एग्जाम लिखना पड़ जाएगा, ये आपको मुश्किल हो जाएगा बोल के पेरेंट्स को धमकी दे रहा है। तो पेरेंट्स क्या समझेंगे, चलो भाई इतना कर रहे हैं तो बेटा बच्चे के लिए तो कर रहे हैं भाई, जान दो 15,000 का मुंह देख के मेरा बेटे का तो थोड़ी SSC में कर दूंगा, ऐसा बोल के क्या CBSE में फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपको होना तो सारा एविडेंस भी दूंगा, वो स्कूल में जो भी काम करने वाले टीचर भी मेरे को एविडेंस दे रखे सारे के सारे, ठीक है। अब एक सेकंड रुक जाइए, मैं वो एविडेंस भी बता दूंगा। वो अपना ब्रह्मम स्कूल का, ये ब्रह्मम स्कूल का एक्चुअली क्या है, ट्यूशन प्राइस का रेट है ये, ठीक है। ये स्टूडेंट वहाँ ब्रह्मम स्कूल में पढ़ाई किया सो है, इसका जो मेमो कहाँ से आती है, शिवाजी विद्यापीठ से इसका मेमो आती है, ठीक है। इसका मेमो बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। इसका जो हाल टिकट देख सकते हैं आप, CBSE शिवाजी विद्यापीठ का स्कूल से आ रखा है। तो मतलब स्टूडेंट को इतना नाइंसाफ़ी कर रहा है, अगर स्टूडेंट को और उसका पेरेंट को या सोसाइटी को पूरा मैनिपुलेट कर रहा है। देखो आजकल ज़माना क्या हो रहा है, वहाँ डिप्टी को मैनेजिंग करो या DEO को मैनेज करो, ख़त्म। उसके बाद RJD वगैरह है तो बाद में देखेंगे जो भी है। जो स्कूल कमिश्नर रहता है, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, वो भी इस मुद्दे को कितना भी लेके जाओ उनका ने, तो वो क्या करते हैं, अपन खाली देखते हैं जी साहब ठीक है मैं नोटिस भिजाता हूँ, ये भिजाता हूँ बोल के शोकास नोटिस भिजाते कभी कभी, कहते वो नोटिस को मैनेज करके चुपचाप वहीं रह जा रहे हैं। तो इस मुद्दे के लिए अपना जो तेलंगाना जो एजुकेशन मिनिस्टर अब तक नहीं है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री अपना CM रेवंत रेड्डी साहब का नहीं, CM रेवंत रेड्डी साहब अब ये देखिए, जो दारू का मिनिस्टर है ये स्टेट में, मतलब एजुकेशन का मिनिस्टर नहीं है। अब जो एजुकेशन दे रहा है, अब बार बार दिल्ली जाके अपना टाइम वेस्ट न को कीजिए, या एजुकेशन में क्या हो रहा है देखिए, या राज्य में क्या हो रहा है, आप जरूर ये देखना बोल के आपको हम ये मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं भाई।